संगत છે. पंडित पातशाही अर्जुन देव साहब की वाणी बख्शिश की है. गुरु साहब का कहना, साधु संगत से ही हरि नाम का स्मरण करना चाहिए. बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम पाठ पूजा करते हैं लेकिन पाठ लिखे लगता नहीं है, हमारे वो काम होते नहीं है. जितनी इच्छा रखते हैं उतना फायदा मिलता नहीं है. तो गुरु साहब ने अपन को एक तरीका बताया है कि अगर आप साधु संगत के साथ बैठकर नाम जपते हैं तो उसका फायदा बहुत ज्यादा है. जैसे मैं आपको बताऊं, आज अगर अपन ने एक सुखमनी साहब का पाठ किया उसका 1000 गुना, मतलब एक सुखमनी साहब के पीछे 999 सुखमनी साहब के पाठ का फल फ्री. अब बताइए, एक चीज के पीछे 999 चीजें फ्री, कितना अच्छा मौका है. ऐसा मौका हमको सांसारिक चीजों में भी नहीं मिलता है. आज ऐसा फायदा है. तो मैं आप संगत को विनती करना चाहती हूँ कि साधु संगत में ही हरि का नाम सिमरन करना चाहिए. आप कोशिश करिए कि आप संगत के साथ बैठकर नाम सिमरन करें. जब आप संगत के साथ नाम सिमरन करेंगे ना तो आपके मन को आदत पड़ जाएगी, तो वो कभी कभी अकेले में भी नाम सिमरन करवा लेगा. और अगर आपको आदत नहीं होगी तो आपका मन इतना शरीफ नहीं है कि आपको अकेले में बैठकर नाम सिमरन कराए. फिर तो वो भागेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा. इसलिए साधु की संगत बहुत जरूरी है. संगत में बैठकर नाम जपना बहुत जरूरी है. गुरु साहब फरमा रहे हैं, सद्गुरु दीनों पर दया करने वाले हैं, जिनकी संगत में हरि के गुणों का गायन किया जाता है. हरि नाम अमृत रूप से ही, हरि नाम अमृत रूप से है जो साधु संगत में ही पाया जाता है. ये चीज कहाँ मिलती है? किराने की चीज चाहिए तो किराने की दुकान पे जाना पड़ेगा. कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पे जाना चाहिए पड़ेगा. मेडिकल में से कुछ दवाइयाँ चाहिए तो मेडिकल की दुकान पे जाना चाहिए पड़ेगा. तो गुरु साहब फरमा रहे हैं, अगर आपको अमृत रूपी नाम, सबसे कीमती नाम अगर चाहिए तो साधु संगत में पाया जाता है. साधु संगत में एक परमात्मा का भजन और आराधना करने से जन्म मरण का दुख नष्ट हो जाता है. बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा. अपन जो भजन पढ़ते हैं उन भजन की मैंने आपको विशेषता बताई है, लेकिन यहाँ गुरु अर्जुन देव साहब बोल रहे हैं, साधु संगत में एक परमात्मा का भजन और आराधना करने से जन्म मरण का दुख नष्ट हो जाता है. जिनके ललाट पर प्रारब्ध से ही श्रेष्ठ भाग्य लिखा हुआ है, वे सत्य की शिक्षा लेते हैं और उसकी यम की फांसी कट जाती है. उनका भय और भ्रम दूर हो जाता है और माया की गांठ खुल जाती है. वे यमराज के मार्ग में कदाचित नहीं जाते हैं. मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी विनय पूर्वक कहते हैं कि हे सद्गुरु, मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं सदैव हरि के गुणों का गान करता रहूं. संगत में बैठने का कितना बड़ा फायदा है. और अपन को संगत मिलती है तो अपन को घर याद आता है. एक बार आप छोड़ के देखिए अपन जाते ना, अपना घर छोड़कर अपन पैसे कमाने जाते हैं 8 घंटे. अपना घर छोड़कर अपन नौकरी करने जाते हैं बाहर. अपना घर छोड़कर अपन दुकान खोलते 12 घंटे.
क्योंकि तुमको मालूम है कि जितनी देर हम घर छोड़ेंगे उतने हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे, और जितने ज्यादा पैसे आएंगे उतने हम ज्यादा सुखी रहेंगे। लेकिन ये बात गलत है। ज्यादा पैसा आना, रावण के पास पता क्या था? सोने की लंका। मतलब उससे तो मोल ही नहीं है, मतलब उससे और ज्यादा धनवान व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन रावण का अंत क्या हुआ आपको पता है, इसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि अपन इस बात पर विश्वास करें कि पैसे से बढ़कर भी एक चीज है, और भक्ति से बढ़कर भी एक चीज है। अपन भक्ति कर लेते हैं, भक्ति से भी बढ़कर एक चीज है। भक्ति से बढ़कर चीज है कि आप जितना हो सके उतना संगत की दुआएं कमाएं, घर वालों की दुआएं कमाएं, अड़ोसी पड़ोसियों की दुआएं कमाएं। जितनी आपके पास दुआएं ज्यादा होंगी उतनी आपके पास तकलीफें नहीं आएंगी। पैसे वाले भी बीमार होते हैं, पैसे वाले भी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन दुआएं कमाने वाले लोग हॉस्पिटल में कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते। संत हिरदाराम साहब कभी हॉस्पिटल नहीं गए, हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं हुए, उनके पास बहुत सारी दुआएं थी। तो हमारा भी ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि हमको सबसे से ज्यादा दुआएं कमाएंगे, और उसके बाद अपन को भगवान में पूरा भरोसा रखना है। संगत में बैठना है, संगत में बैठने का मौका मिल रहा है तो कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कहीं कीर्तन में जाते हैं, वो कीर्तन 2-2.5 घंटे चला। मैंने माना कि शरीर है 2-2.5 घंटे बैठकर थक जाता है। जैसे आनंद साहब का पाठ साहब शुरू होगा वैसे उठ के वो वापस चलने लगते हैं। देर हो रही है, उनको देर हो रही है, उनको देर हो रही है। पता है परमात्मा उन पर कृपा बरसाते हैं जो सत्संग में बैठकर सत्संग सुनते हैं, और उसके बाद वो गुरु साहब का लंगर साहब खा के फिर जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो भूख नहीं है। अगर आप दोनों हाथ उठाकर गुरु साहब का लंगर साहब लोगे तो आपको किसी के सामने भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो देखो अपन कैसे करते हैं, कैसे हाथ फैलाते हैं, इतने पैसे दे देना, ये कर देना, मेरा ये काम कर देना। आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अपन परमात्मा के सामने हाथ फैलाते हैं तो किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं। संगत से विनती है कि इन बातों पर विशेष ध्यान दें। गुरु साहब अपन को जो हुक्म देते हैं उन हुक्मों को अपनाएं, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए। गुरु साहब ने बोल दिया सब गोविंद है, तो आपको अपने जीवन का ये उद्देश्य बनाना चाहिए कि मेरी नजरें सबको एक जैसा देखेंगी। मेरी नजरें ऐसा नहीं होगी कि इसको अलग देखूं और उसको अलग देखूं, नहीं, मेरे लिए सब गोविंद, सब गोविंद। जब ये भावना हम में आएगी तब आप समझ जाना कि आपको गुरुवाणी का असर हो रहा है। मैं आप बोलते हैं ना डॉक्टर की दवाई ले रही हूँ, हाँ कुछ फायदा है, डॉक्टर की दवाई असर कर रही है, और आपका मन बोलता है कि नहीं डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही है, डॉक्टर चेंज करना है मुझे। आपका मन बताता है, उस तरह आपका मन बताएगा कि आपको गुरुवाणी असर कर रही है। जब ऐसी भावनाएं आएंगी, और संगत में बैठना आप सीखें। संगत में बैठने का तरीका है, अपन को ऐसा लगता है कि संगत में मैं बैठूं तो मेरे आसपास इतनी जगहों पे मैं अच्छे से हाथ पैर फैला के बैठ सकूं, लेकिन नहीं, संगत में आप जितने दुखी बैठेंगे, मतलब बैठने का आपका तरीका, आपको गर्मी हो रही है तो भी सहन हो रहा है, ठंड हो रही है तो भी सहन हो रहा है, भूख लग रही है तो भी सहन हो रहा है, आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो भी सहन हो रहा है। ये सब चीजें अगर आप सहन कर लोगे तो गुरु साहब उन पर तरस खाते हैं। भाई तरस किस पे खाया जाता है? तरस उस पे खाया जाता है
जिस पर दया है, और दया किस पर आती है? जो निवाणा हो। और निवाणा कौन होगा? जिसमें नम्रता होगी वो निवाणा। अपन को गुरु साहब के पास हमारे साथ जो संगत बैठी है ना, आप ये समझ लेना कि वो संगत नहीं है। अभी मैंने देखा कि हमारे गुरुद्वारे में एक व्यक्ति आता है, वो आते साथ न वाहिगुरु बोलेगा, न मत्था टेकेगा, कुछ नहीं, सिर्फ मत्थे सिर पे रुमाला रखता है और आते हुए लंगर खिलाओ, लंगर खिलाओ, लंगर खिलाओ। फिर उसको जो कुछ भी लंगर देते हैं वो ऐसे खाता है क्या, आधी रोटी का एक और खाता है फटाफट, मतलब एक मुंह में चबाता नहीं है और दूसरा डाल देता है बहुत जल्दी, ताकि मैं थोड़े से टाइम में ज्यादा खा सकूं। हम उसको बोलते हैं बाबा आराम से खाओ, आराम से खाओ, आपको जितना चाहिए हम आपको देंगे, आप खाओ। फिर वो फटाफट फटाफट खा के और फटाफट फटाफट उसके ऊपर 1-2 गिलास पानी पी लेता है, और फिर ना इधर देखना ना उधर देखना, और जल्दी जल्दी उतर के चला जाता है। तो हमको कभी कभी लगा कि उसको हम बोले कि बाबा ये क्या कर रहे हो, अगर तुमको चाहिए तो तुम ले भी जाओ, हम तुमको देने के लिए भी तैयार हैं। ये मेरे मन की भावना थी। अभी मैं उसको बोलने वाली ही थी तो एक महापुरुष आ गया, उस महापुरुष ने उसको देख लिया। तो मैंने उसको बोला, मैं इसको बोलने वाली हूँ कि थोड़ा आराम से खाना खाया करो। बोला नहीं दीदी, इसको कुछ मत बोलना, इसको जो करना वो करने दो, इसको कुछ मत बोलना। मैंने कहा इतना जल्दी जल्दी खाता है, ऐसे करता है। बोला नहीं आप इसको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है नहीं बोलेंगे। वो अपने आदत से मजबूर ऐसे खाता है। फिर बातों बातों में उसने बताया कि मेरी बेकरी है, मैं बेकरी का मालिक हूँ और तीनों टाइम खाने आता है, तीनों टाइम, मतलब उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो लंगर खाने आता है। अब वो खाता रहा। एक दिन वो रात को 9-9:15 बजे आया और कम से कम उससे 10-12 रोटियां खाई, और रोटी खा के जैसे वो घर गया और सोया तो उठा ही नहीं। हमको उसके घर से संदेश आया कि भाई वो शांत हो गया है, वो आपके गुरुद्वारे आता था इसलिए हम उसको मत्था टिकाने वहां लेके आ गए। तो मेरे को उस महापुरुष ने बताया कि ये व्यक्ति किस रूप में आपके यहाँ खाने आता था, और मुझे पता था कि इसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैंने आपको बताया। तो देखिए संगत में कौन आता है, कैसा आता है, उसका पहनावा कैसा है, वो किस व्यवहार से आता है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए आप लोग हर संगत का कदर करें। आप पहले मुझे देर हो रही है, नहीं, आप ये कहो पहले संगत फिर मैं। हर बात में, बैठने में, खिलाने में, सुखमनी साहब की पौड़ी का पाठ पढ़ने में, अगर कोई आपको बोलता है मेरे को अपना टोकन मुझे दे दो, इससे बड़ी सेवा नहीं है। आप अगर पढ़ते तो आपको थोड़ा सा फल मिलता, लेकिन अगर आपने अपना टोकन दान किया, किसी और को दिया, तो उसका आपको डबल फायदा मिलता। तो ये बातें आपको संगत में सीखनी है। और एक बात कि संगत एक दूसरे की चप्पल ना पहना। अपन बाहर चप्पल उतारते हैं, हमको मालूम होता है कि हमारी चप्पल एक जैसी भी होती है। गलती से अपन पहनते तो अपने पैर बताते हैं ये मेरी नहीं है, पैर बताते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन में खोट रखकर पुरानी चप्पल छोड़ के नई चप्पल पहन ली, तो आप समझना आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। देखिए वो चप्पल काम नहीं आएगी। और अगर आपकी चप्पल गुम हो जाती तो आप दूसरी चप्पल में मत पहनना, क्योंकि जिसकी चप्पल है वो पता नहीं कैसे व्यवहार है, कैसा सोचता है, कैसी उसकी उठनी बैठनी है,
वो वाइब्रेशन आपके पास है नहीं। मैंने देखा कि कुछ लोग पता है संगत में जाते हैं ना, तो एक पॉलिथीन लेके जाते हैं, अपनी चप्पल उस पॉलिथीन में डाल के और अपनी गाड़ी में रख के आते हैं। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों? बोले दीदी इसलिए ऐसे कि हमने जो भक्ति की है, हमारी चप्पल अगर वहां पड़ी होगी, हमने जो भक्ति की है उस भक्ति पर, इस चप्पल में भी वो वाइब्रेशंस आए होंगे, उस चप्पल पर किसी का पैर लग जाए तो हमारी भक्ति तो उसके बाद चली जाएगी। इसलिए हमको अपनी भक्ति इकट्ठी करनी है। या फिर अगर आपको कहीं चप्पल उतारने का मौका मिले ना, तो भले आप उतार दीजिएगा। चप्पल उतारते उतारते चौपाई साहब का पाठ पढ़ लीजिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह साहब आपके जोड़ों पर पहरा देंगे, आपकी भक्ति जाएगी नहीं। अपन को इन बातों का ध्यान रखना है। और संगत से एक विनती और है कि गुरु साहब सेवा करवा रहे हैं आपको, जल की सेवा आप जहाँ बैठे हैं वहाँ मिल रही है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि कोई भी वो वाली बॉटल घर नहीं ले जाएगा। वो वाली बॉटल किसी हालत में घर मत ले जाना, क्योंकि देखो जिसने सेवा की है ना, उसने इस उम्मीद से सेवा की है कि मेरी तरफ से जो ये सेवा चल रही है उसमें संगत ज्यादा से ज्यादा फायदा ले। और आपने अगर वो बॉटल घर लेगा ना, तो वो बॉटल हो जाएगी आपकी, उसकी सेवा वहाँ रुक जाएगी। और किसी की सेवा को रोकना बहुत बड़ा पाप। आप अगर आपको जल चाहिए आप अपनी बॉटल ले आइए, भले ले जाइए, लेकिन वो वाली बॉटल आप बिल्कुल मत लेके जाइए, क्योंकि उसकी सेवा को रोक लग जाएगी। और ऐसी सेवाएं आप करो। कुछ लोग रात को जो देर से आते हैं रात को, वो आके हम लोग वो बॉटल सर्फ से धो के रखते हैं, ठंडे पानी से भर के फ्रिज में रख के जाओ। सवेरे संगत आती है, हर संगत को आप अपनी ड्यूटी लगा दो कि जैसे वो संगत अंदर आती है एक एक बॉटल आप उनको देते जाओ। पानी का दान बहुत बड़ा दान है। जो बॉटल दे रहा है वो अपनी जगह पर है, और जो पानी भर के संगत को पिला रहा है वो अपनी जगह पर है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि आप इन सब बातों को मनन करिएगा। जो बच्चे गुरुमुखी सीख रहे हैं, जो क्लास कल से लगी है, वो क्लास आज नहीं लगेगी, क्योंकि आज गुरु अर्जन देव साहब का शहीदी दिवस है। आज हमारा एक एक पल बहुत कीमती है। अगर आप दूसरे सुखमनी साहब का पाठ कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और एक सुनहरा मौका है कि यहाँ पर जो ये 24 घंटे का पाठ चल रहा है, इसमें आज आपकी सेवा लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो राउंड चल रहा है ना, ये राउंड चलता आ रहा है, 3 साल से चलता आ रहा है। उस 3 साल में अगर आज आपने उसमें राउंड दे दिया तो उसमें आपको 3 साल का फल मिलेगा। सुखमनी साहब, जगदीश साहब का, चौपाई साहब का। तो ये अपन को आज करना है। इसलिए गुरुमुखी की क्लास आज नहीं लगेगी और वो कल से होगी। जिन लोगों को भी गुरुमुखी सीखनी है वो कल से आ सकते हैं, अपने नाम लिखवा सकते हैं। और 15 दिन का कोर्स होगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि हमने 4 बच्चों को, 5 बच्चों को गुरु ग्रंथ साहब के तखत पर बिठाया। उनकी गुरुमुखी पूरी हो गई और उन्होंने गुरु साहब के चरणी भी लग गए और गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करने के लिए भी तैयार हो गए। तो जो भी आगे आना चाह रहे हैं वो जरूर आए और अपना अपना नाम लिखाएं। बोल गुरु नानक देव की जय। एक